बहनें ऐसे क्यों होती हैं? मेरी और मेरी बहन के बीच कुछ बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिससे मैं अपनी बहन को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस मम्मी पापा ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है और कैसे रह रही है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे लड़ाई और शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है, देखो जाकर। जब भी तुम्हारी बहन आती है, उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ न कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? उसे बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ ये सब क्या है? जब भी बहन घर आती है, तुम कभी तेल, कभी चावल, साबुन की टिकिया भी डाल, सब कुछ उसे दे देती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। आखिर कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, आपको क्या मालूम? अगर मेरी बात तुमने नहीं माने तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा एक रिक्शा बुला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भाई, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां खत्म होने को है, अब मुझे घर जाना है। कल से इनकी स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वह आंखों में आंसू छुपाते हुए चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम तीनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से हम भाइयों ने बहन को कुछ भी नहीं दिया। तब भी उसने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। वह खामोश रही, इसमें कोई शिकायत नहीं की उसने। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। मेरी माँ यह सब बात सोचकर कि विधवा औरत अगर हम उसे घर से निकाल दे तो वह कहाँ जाएगी, इसीलिए चुप हो गई। भाइयों ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी सजा भगवान तो हमें जरूर देता। सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाइयों का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बेटे को भी बड़ी बीमारी लग गई। इसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया, कर्ज वालों को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ही खाने के लिए भी पैसे थे। घर में कुछ राशन नहीं था। कमरे में अकेला बैठा अपनी तंगी के बारे में सोच रहा था कि इतने में मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई हमें और लूटने के लिए। अब क्या लेने आई है हमारी जान, मनहूस कहीं की। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। मेरे बच्चे के पास गई, उनके लिए चॉकलेट लाई थी, उनसे मिली और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हें अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है और अब बहन से भी बड़े हो गए हो कि बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई परेशान ना हो, यह कंगन बेच दो। इसे बेचकर अपने घर का राशन, अपने बच्चों का इलाज भी करा दो और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह देना। अपनी बहन से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती और तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है। जाकर ना अपनी दाढ़ी भी बना लेना, देख कितनी बढ़ गई है। मैंने अपनी बहन की आंखों में अपने लिए सिर्फ चिंता ही देखी और मन ही मन सोचने लगा कि जिस बहन को मैं कभी उसके हाल के बारे में कभी पूछा तक नहीं, वो मेरे बिन बताए इतना कुछ कैसे समझ गई।
मैं उसकी तरफ देखे ही जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजा जी और बच्चे भी आते ही होंगे, फिर आऊंगी कभी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया तो देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी और उसके दुपट्टे का कॉर्नर भी फटा था। मैं बस ये सब देखता ही रह गया और देखकर हैरान रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन भी मुझे दे दिए ताकि मैं अपनी बच्चों का इलाज करा सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों में सिर्फ आंसू ही बहे जा रहे थे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों को जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुरंत चली आती है। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में ना जाने कितने दुख सह रही होगी, भले आप उसकी कुछ मदद करें या ना करें, लेकिन उसके सर पर हाथ हमेशा जरूर रखें ताकि उसको हमेशा अपनों का साया महसूस हो सके, क्योंकि बहनें हमेशा भाई को बाप के रूप में देखती है। ये छोटी सी वीडियो आपके दिल को छू गई होगी तो मुझे पता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।